इस वीडियो में हमने पढ़ना है बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स की मैं आपको इसमें सब सारी डिटेल बताऊंगी, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे ब्लॉक करते हैं, ठीक है, और क्या क्या कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास आ जाती हैं नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स, ठीक है, और कुछ होती है हमारे पास सिलेक्टिव बीटा 1 ड्रग्स। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव हमारे पास आ जाती है प्रोप्रानोलोल और सिलेक्टिव बीटा 1 में जो है वो हमारे पास आ जाएंगी एस्मोलोल और एटिनोलोल वगैरह। ठीक है, अब अगर हम बात करें ना बीटा 1 रिसेप्टर्स की कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर्स एक तो हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस किडनी में प्रेजेंट होते हैं। अब हार्ट में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एसए नोड में होंगे, ठीक है, प्रेजेंट एवी नोड में होंगे, और दूसरे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और किडनी में ये क्या काम करवाते हैं, किडनी में जो है ना ये हमारे पास रेनिन को इंक्रीज़ करवाते हैं, रेनिन की सिक्रीशन करवाते हैं। ठीक है, एसए नोड का आपको पता है कि एसए नोड क्या करता है, इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट को, और एवी नोड क्या करता है, इंक्रीज़ करता है कंडक्टिविटी को, और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का करता है, इंक्रीज़ करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। ओके, ठीक है, अभी हम लोग बीटा 1 रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये हमने रिसेप्टर्स की बात कर ली कि बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई तो अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है तो हमने पिछली वीडियो में एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कार्डियक आउटपुट पे, ब्लड प्रेशर प्रीलोड आफ्टर लोड, वो आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई तो क्या होगा, हमारे पास कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हार्ट रेट कम हुआ तो इसका मतलब हमारे पास अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कम हुआ। ठीक है, हार्ट रेट कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस में बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे जो रेनिन को सिक्रीट करा रहे थे। हमने दी बीटा ब्लॉकर, उस बीटा ब्लॉकर ने क्या किया, रेनिन की सिक्रीशन को कम कर दिया। रेनिन की सिक्रीशन कम हुई तो एंजियोटेंसिन 1 और 2 कम हो गए, एंजियोटेंसिन 2 कम हुआ। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास के जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, इसके रिसेप्टर्स हम देखते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, और एक हमारे पास एड्रीनल ग्लोमेरुलोसा के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। आर्टरी और वेन्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब हमने बीटा 1 ब्लॉकर दे दिए, रेनिन नहीं होगा, एंजियोटेंसिन 1 नहीं होगा, एंजियोटेंसिन 2 कम है। अगर एंजियोटेंसिन 2 कम है तो क्या हो जाएगी, आर्ट्रियोलो और वेन्यूलो डायलेशन। आर्टरी की डायलेशन से क्या होगा, हमारे पास आर्टरी की डायलेशन कम तो मतलब आफ्टर लोड कम और डायस्टोलिक प्रेशर कम। वेन की डायलेशन से क्या होगा, प्री लोड कम और हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम। इस तरह जो है वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। ठीक है, अभी आपको प्रीलोड और आफ्टर लोड यहाँ पे समझ नहीं आ रही है अगर, तो आप जाके इसके लिए अलग से वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, उसमें मैंने प्रीलोड और आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बाद जाके आपको इसकी सिस्टोलिक कैसे कम हो रहा है, ठीक है, प्रीलोड कम होने से, आफ्टर लोड कम होने से डायस्टोलिक कैसे कम हो रहा है, टीपीआर क्या है, ठीक है, तो आपको ये सही समझ आ जाएगी। फिलहाल जो है वो अपने बीटा ब्लॉकर्स के बारे में सिर्फ यही बातें याद रखनी है। ठीक है, और यही आपके साथ आपसे वाइवा में पूछते हैं और बार बार MCQ रेसिक्यूज इसी में से आते हैं।